रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग 15 जेपीएससी के फाउंडेशन बैच में थोड़ा बात करने वाले हैं। आपके बैकलॉग के बारे में बात करने वाले हैं कि उसके कट ऑफ कितने रह सकते हैं दोनों बैकलॉग के, और इसके अलावा 14 जेपीएससी सुपरफास्ट बैच और उसके रिजल्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा, और 15 जेपीएससी की वैकेंसी कब तक आ सकती है इस पर भी हल्की फुल्की चर्चा करेंगे। 15 जेपीएससी का फाउंडेशन बैच 20 मई से शुरू हो चुका है। इस बार पूरा प्लान्ड वे में शुरू से ही चला जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के नेचर में चेंजेस से देखे गए हैं। आप जो हाल फिलहाल में जो 3 जेपीएससी हुए उसमें खास करके जो लास्ट वाले बैकलॉग थे उसके क्वेश्चन के नेचर में काफ़ी कुछ चेंजेस से देखने को मिले हैं, और रेगुलर जेपीएससी के भी। यानी कि अगर आप सामान्य तरीका से पढ़ के जाते हैं तो इतना आसान प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन एक साथ नेचर चेंज कर गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके आसान थे, कुछ टफ भी थे, लेकिन आसान क्वेश्चन जनरली सारे लोग बना ही लेते हैं, और रिजल्ट का निर्धारक होता है टफ क्वेश्चन। आप वह बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, वह इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 15वां जेपीएससी का फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया गया है, और इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइए। इस फाउंडेशन बैच में जो क्लासेस आपका अभी प्रीलिम्स के शुरू हो चुके हैं 20 मई से, और मुख्य परीक्षा के 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ आंसर राइटिंग तीनों बैच में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 20% तक छूट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि जो शुरुआती स्टूडेंट्स हैं जो शुरू में जुड़ते हैं उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। प्रारंभिक परीक्षा के जो क्लासेस 20 मई से शुरू हुए हैं उसमें पेपर 2 के भी स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 1 के भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, और जैसे ही आपके क्लास होंगे उससे संबंधित टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे। और हमारा इस बार टारगेट है कि 5-6 महीने में आपके प्रीलिम्स को फर्स्ट राउंड फिनिश करा दिया जाए। फिर आपका ऐसा नहीं कि क्लास रुकता है यहाँ पर, फिर आपका रिवीजन राउंड शुरू हो जाता है, जिससे बार बार आपका रिवीजन होगा तो प्रीलिम्स में आपके हाई स्कोर की संभावना बढ़ जाएगी। प्रीलिम्स का हमारा यहाँ पर ऐसा पूरी तरीके से अपडेटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश में इस बार दिए जा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर नोट्स रहते हैं जिससे आपका मुख्य परीक्षा का एक बेस तैयार हो सके। यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपने 1-2 महीना नहीं भी डिसीजन लिया है करने का, तो भी प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ के नोट्स को आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप मुख्य परीक्षा के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा का जो भी नोट्स होता है यहाँ पर, उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के नोट्स को बनाए जाते हैं, ताकि जो इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट होता है सिविल सेवा के संदर्भ में कि प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों परीक्षाएं एक साथ उसको सोचना चाहिए, अलग अलग नहीं सोचना चाहिए। यानी कि आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं, मुख्य परीक्षा में आप तैयारी ही नहीं है आपका, तो एक तरीके से बाकी दूसरे लोगों के लिए अपने रिजल्ट को आप त्याग कर दे रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 का तो थोड़ा बहुत इधर उधर मटेरियल मिल भी जाता है बुक्स वगैरह में, लेकिन वो अपडेटेड नहीं होते हैं अधिकांश बुक्स, क्योंकि संभव ही नहीं होता है कि आपका हर दिन अपडेट हो। लेकिन यहाँ पर आपका रेगुलर अपडेट्स होते हैं करेंट अफेयर्स के माध्यम से। पेपर 2 के करेंट अफेयर्स, पेपर 1 के करेंट अफेयर्स, सारे करेंट अफेयर्स अलग अलग दिए जाते हैं। दूसरी ओर जो पेपर 1 का मैटर है, पेपर 1 का तो मटेरियल कोई आपका झारखंड में उपलब्ध नहीं है। झारखंड आपका पेपर 1 जेपीएससी के सिलेबस के दृष्टिकोण से, ठीक है, उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अभ्यर्थियों को। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर नोट्स उपलब्ध है, और इस बार पूरी तरीके से अपडेट करके दिया जा रहा है, उसका आप लोग लाभ उठाइए, जिससे आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना प्रारंभिक परीक्षा में नहीं करना पड़ेगा, अगर आप डेडिकेट होकर के और यहाँ के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, है ना। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो 14 जुलाई से शुरू होगा, इस बार भी 4 जीएस पेपर के ही होंगे। अगली बार से या इस बार के अंत में अगर संभव होगा तो लिटरेचर पेपर स्टार्ट किया जाएगा, अन्यथा अगली बार तो शुरू हो ही जाएगा कोटा और हिंदी, लेकिन इस बार तक 4 जीएस पेपर ही आपका उपलब्ध रहेगा। हाँ, हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी आपके पेपर्स होते हैं फर्स्ट पेपर, इस बार वह मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो भी 4 जीएस पेपर में जुड़ेंगे उनको हिंदी इंग्लिश भी 15 में देने का प्रयास हमारी ओर से पूरा किया जाएगा। 15 जेपीएससी जो मुख्य परीक्षा आपका है, वहाँ पर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, वहाँ पूरी तरीके से कंसेप्चुअल स्टडी आपको कराए जाते हैं, और आप में सोचने की क्षमता को डेवलप करवाई जाएगी। रटने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं, ज़्यादा यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि आप लिखने की प्रवृत्ति आप में डेवलप हो, ताकि जल्द से जल्द आपको सफलता प्राप्त हो सके। दूसरी ओर अगर 14 जेपीएससी की देखें तो यहाँ सुपरफास्ट बैच चल रहे हैं, और उसमें बहुत ही तीव्र गति से क्लासेस एंड टेस्ट चल रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो भी संभावित क्वेश्चन है उसके साथ साथ PYQ के क्वेश्चन का डिस्कशन भी हर क्लास में हर दिन चल रहे हैं, ताकि एक जो खौफ होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रति, वह आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाए। और
क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बहुत ही डिटेल मूल्यांकन यहाँ पर होता है, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, ताकि आपको इससे कुछ भी छोटी छोटी भी गलतियाँ हुई हैं तो उसको मैं बता देता हूँ चेक करने के दौरान, जिसको अगला राउंड में आपको निश्चित रूप से सॉल्व करना है उन गलतियों को। तो धीरे धीरे 15-20 आंसर लिखते लिखते आपका क्या होता है कि आपके आंसर परफेक्टनेस की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, है ना। तो 14 JPSC के आंसर राइटिंग और मुख्य परीक्षा के क्लास और नोट्स के बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। आंसर राइटिंग में लिमिटेड सीट्स हैं और मुख्य परीक्षा क्लास नोट्स में लास्ट तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैनेज्ड शुल्क पर भी हो रहा है ना। अब बैकलॉग पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 मई और 17 मई को बैकलॉग की परीक्षा हुई और क्वेश्चन के नेचर जहाँ पहले वाले बैकलॉग में जो 7 सेट वाले थे थोड़ा सा मॉडरेट एंड इजी था, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, लेकिन 17 मई वाले में मॉडरेट प्लस टफ था, है ना। वो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। तो इसका कट ऑफ क्या हो सकता है? सीट कम होने से कट ऑफ का निर्धारण बहुत मुश्किल हो जाता है और मैंने उस अनुसार क्वेश्चन को स्टडी भी नहीं किया कट ऑफ निर्धारण के दृष्टिकोण से। फिर भी सिर्फ एक स्कोर अपने अनुसार मैं बता देना चाहता हूं कि अगर उसके आसपास आप हैं तो आप लगभग सेफ हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूं जो भी यहाँ पर कट ऑफ बताया जाता है वो सिर्फ अनुभव आधारित होते हैं, वास्तविकता से उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तो अगर पहले वाले बैकलॉग 7 सीट वाले बैकलॉग की बात की जाए तो सीट की इतनी कम संख्या है कि कट ऑफ कुछ भी बोलना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं 70% स्कोर हमेशा सेफ होता है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो पॉजिटिव मार्किंग हो, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अब अगर आपने 140 क्वेश्चन दोनों पेपर्स को मिला करके सही किया है, आप 100% सेफ हैं, भले ही 7 सीट क्यों ना हो, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 140 से ऊपर जिनका स्कोर है मुख्य परीक्षा को देने के लिए तैयार रहें। रही बात आपका 45 सीट्स वाले 17 मई के लिए, तो 135 से ऊपर जिनका है वो आप सेफ हैं, है ना। 137-38 अगर है तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 135 से ऊपर भी हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। आप आराम से पढ़िए। रेगुलर वाले का मैंने कट ऑफ बता ही दिया, वो भी 135 के आसपास से रहेगा। दोनों 135 क्यों रहेगा? जब सीट यहाँ पर कम है तो इसके क्वेश्चन के नेचर थोड़े से टफ तो जरूर थे, है ना। इसके कारण इसका भी कट ऑफ 135 के आसपास रहने की पूरी संभावना। और 135-140 ऐसे भी कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप काफ़ी मेहनत किए हैं तब इस स्कोर तक पहुँच पाते हैं, अन्यथा नहीं पहुँच पाते हैं। और मार्केट में जो भी चलता है कि हमने 140 बना लिया, 45-35, कई लोग सही या तो आकलित नहीं कर पाते या सही जानकारी नहीं देते, ठीक है। लेकिन जिनका भी बेहतर स्कोर होता है, स्पेकुलेशन के दौर से अब तो निकल जाइए। 1 महीना गुजर चुका है, एग्जाम में बैकलॉग में भी अच्छा खासा समय गुजर चुका है। मुख्य परीक्षा पर ध्यान दीजिए। और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में मैं बार बार कहता हूं कि अपने साथ प्रयोग मत कीजिए, ठीक है, कि हम कर लेंगे। बार बार जब मुख्य परीक्षा आपका नहीं हो रहा, कुछ कमी है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से गाइड लीजिए। क्लियर? वैसे तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे, लेकिन आज अपने साथ अपने लिए जो इन्वेस्ट करेंगे वो हमेशा के लिए आपका एक तरीके से आपके लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने में वह पूंजी की तरह काम करेगा। इसलिए अपने आप में इन्वेस्ट करने से मत डरिए, ठीक है। और अगर गाइडेंस की बात हो तो रेनेसा IAS पर आप पूरा विश्वास रख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ के 7th और 11th में जो सफलताएं मिली हैं, बैकलॉग में जो सफलताएं मिली हैं रेनेसा IAS के अभ्यर्थियों को, ऊंचे ऊंचे पद पर आज झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, है ना। इस बारे में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट 14 JPSC में जुड़े हैं, उन्होंने बहुत हाई स्कोर किया है 14th JPSC में, ठीक है। यहाँ तक कि मुझे यह भी एहसास है कि जो भी यहाँ सब्सक्राइबर हैं रेनेसा IAS यूट्यूब चैनल के, वो भी बहुत सीरियस हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर जो भी सब्सक्राइब करते हैं और जुड़े रहते हैं, उनको वास्तव में अपने आप में वो सीरियस हैं एग्जाम्स के लिए। वो पहचानते हैं कि किस चैनल से जुड़े रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होती हैं आपकी। यहाँ तक कि हमारा प्रोग्राम भी है कि इस बार 14 JPSC में लंबे समय से मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुख्य परीक्षा का इंग्लिश नोट्स देने के कारण मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ, लगभग समापन के दौर में अब है, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड PYQ का आंसर कैसे लिखना है बहुत ही सॉफ्ट वे में आपको बता दूंगा यूट्यूब पर भी। जहाँ जब समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा प्राथमिक दायित्व हो जाता है जो मुझे पेमेंट कर जुड़े हैं पेड ग्रुप से, उनको किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, कोई कमी ना हो, तो हमारा प्राइमरी ड्यूटी में शामिल होता है। लेकिन इस बार मैं बहुत
अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब चैनल पर भी कुछ टॉपिक्स को लाऊं। तो मैंने कटअप पर भी चर्चा कर लिया, 15 जेपीएससी पर भी, 14 जेपीएससी पर भी, और भी बहुत सारे अवसर आपके लिए हैं। लेकिन हमारी यही सलाह रहेगी कि अगर मान लीजिए कि आप बाउंड्री लाइन में हैं 14 जेपीएससी में, बैकलॉग में, या आप बहुत बेहतर स्कोर कर चुके हैं या बहुत कम स्कोर कर चुके हैं, 3 कंडीशंस होंगे। बहुत कम स्कोर किए हैं और आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं बैठे थे आप सिविल सेवा के किसी भी प्रीलिम्स में, बैकलॉग या रेगुलर में, आपने अपनी इच्छा से शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत किया था, तो निश्चित रूप से तैयारी को जारी रखिए। और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों एक ही एग्ज़ाम का 3 अलग अलग हिस्सा है, एक ही बॉडी का अलग अलग हिस्सा है, तीनों को अलग नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ नहीं कि इंटरव्यू का सालों भर तैयारी यहाँ पर होता है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस के दौरान ही इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ होती है उस पर मैं चर्चा करता रहता हूँ, ठीक है। यानी कि तैयारी होती है लेकिन अलग बैच बना के नहीं। लेकिन हाँ, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आंसर राइटिंग यहाँ सालों भर चलते हैं। और जो भी घर में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा गाइड नहीं मिल पा रहा, तो निश्चित रूप से यहाँ जुड़ करके अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं और यथाशीघ्र आप सिविल सेवा में जाने के स्वप्न को गेन कर सकते हैं। आपके लिए समय जो होता है सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान सबसे कीमती होता है और आपकी पूंजी की तरह होता है। समय तो बीतना ही है, रुकना ही नहीं, ठीक है। आप किस तरीके से आपने पिछले 1.5 साल में अपने समय को बिताया है, उसके आधार पर निर्धारित होगा 14 जेपीएससी या 15 जेपीएससी के रिजल्ट, है ना। ये नहीं समझना है कि 15 16 में हमें देना है तो बहुत टाइम है, कोई टाइम नहीं होता है। सारे सिलेबस को देखिए और 365 से डिवाइड कीजिए, कितना दिन आता है, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाइएगा। सारे टॉपिक के लिए 2 से 3 दिन आएंगे, और लेट कीजिएगा तो 1 दिन आएगा, और लेट कीजिएगा तो कुछ घंटों में सीमित हो जाएगा। 16वां के लिए भी काउंट कर लीजिए, 2-3 साल मान करके, तो भी 8-10 दिन आएगा एक टॉपिक के लिए, है ना। और एक टॉपिक में कितना टाइम लगता है उसके बाद खुद अनुभव करके देखिए कि सिंधु घाटी या मौर्य या कोई भी टॉपिक उठा करके देखिए और कितना समय लगता है फुल कंट्रोल करने में, तब महसूस हो जाएगा कि हाँ टाइम नहीं होता है। खराब चल गया है तो क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी छोड़ दिया जाए, प्रारंभिक का किया जाए? नहीं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का कीजिए। मुख्य परीक्षा जब तक तैयारी नहीं होगा, प्रारंभिक परीक्षा में इच्छा अनुसार आपको स्कोर कभी नहीं दिखेगा, है ना, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी निरंतर चलनी चाहिए। भले ही आपका खराब गया है, बाउंड्री लाइन है, अगला चांस अगर है लगातार लगे रहिए उसी जोश के साथ। प्रारंभिक परीक्षा अभी से ही यहाँ एग्जाम मोड में शुरू हो चुका है 15 जेपीएससी का, क्योंकि आज या कल तो होना ही है ना, एग्जाम तो रुकना है नहीं, तो यहाँ पर क्लास क्यों रोका जाए। और 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना में तो सिलेबस फिनिश होते नहीं हैं। सिलेबस को चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सब मिला जुला के 1 साल लग ही जाता है। अलग अलग कभी मत तैयारी कीजिएगा। शुरुआती स्तर में 1 आध महीना के लिए चलिए, सिर्फ प्रीलिम्स कर लिए 2 महीना के लिए, लेकिन लंबे समय तक की प्रवृत्ति मत रखिएगा। जब बीपीएससी में 1200 पोस्ट आ गए हैं, यूपी में हज़ारों पोस्ट आने वाले हैं, या ये इसमें क्या जेपीएससी के साथ उसको भी भर दिया जाए, एक बेहतर अवसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1-2 साल में अगर इधर मिस होता है उधर कर लेंगे, तो क्या ये कंसेप्ट सही? पूरी तरीके से गलत है। जब एक आयोग का अपने कंप्लीट कर पा रहे हैं तो बीपीएससी यूपी कहाँ से आप कर लीजिएगा। ये केवल आपका दिन में देखा जाने वाला स्वप्न है और कुछ नहीं है। आप में कैपेसिटी है, जेपीएससी के सिलेबस को फिनिश कर लीजिए, है ना। बीपीएससी ही देना है, इसको छोड़िए जेपीएससी, दूसरे स्टेट में ही आपको करियर बनाना है तो बीपीएससी को ही कर लीजिए। आप बिहार के हैं तो आपको बीपीएससी को प्राथमिकता देना चाहिए, आप झारखंड के हैं तो जेपीएससी को प्राथमिकता देना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि दूसरे स्टेट का एग्जाम मत दीजिए, पहले अपने स्टेट का पूरा फिनिश कर लीजिए, तब दूसरे स्टेट में हाथ डालिए। जिनके चांसेस खत्म हो गए और किसी कारण बस फाइनली नहीं क्लियर किए, फिर भी देना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में उम्र है तो ज़रूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चांस है, और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अभी तो बहुत उम्र बचा हुआ है, कब 20 से 30 और 30 से 40 हो जाता है पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए इस सब कंसेप्ट को जितना जल्द हो सके हटाइए और आज से शुरू कीजिए। और अगला 15वां जेपीएससी के लिए अभी समय है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय सोचिएगा, आज से हम तैयारी करते हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अनुभव लेने के लिए आप बैठ रहे हैं। बोलिएगा कन्फ्यूज कर गए, 2 में आप उलझ गए, बहुत ईजी 8-10 क्वेश्चन गलत कर दिए, यही सब डायलॉग रह जाएगा आफ्टर एग्जाम, है ना। कुछ नहीं, आज से तैयारी कीजिए। अगर कट ऑफ 135 से जाएगा, आप 150, 55, 170 बना करके आइए, ऐसा तैयारी कीजिए, है ना। खुद से नहीं कर पा रहे हैं, रहने से आइए से बेहिचक बिना संकोच के जुड़िए। फी बहुत ही यहाँ पर कम रखा गया है सिविल सेवा के लिए और क्वालिटी बहुत ही ऊंचा है,
ठीक है, जितना संभव हो सकता है उतना ऊंचा है। सिविल सेवा का नेचर डायनामिक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ रेगुलर अपडेट्स किए जाते हैं नोट्स को। हर साल एक बहुत बड़ा अपडेट तो होता ही है, कंप्लीट अपडेट होता ही है, लेकिन रेगुलर अपडेट भी होता है। कुछ भी होता है, हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं 2-4 दिन पहले तक का घटना जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ गाइड किया जाता है। मेहनत आपको करना है, नोट्स गाइडेंस सब कुछ यहाँ से मिलेगा, निश्चिंत रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और हमारी यही कामना है कि 14वां हो, 15वां हो, 16वां हो, जो जो डिजर्व करते हैं सभी का सिलेक्शन होते रहे, रेगुलर होते रहे। आप में अगर लगन है, आज या कल फाइनल लिस्ट में अपना नाम जरूर देखिएगा। नहीं इच्छा है सिविल सेवा करने का, किसी और इच्छा क्षेत्र में करियर बनाने का इच्छा है, उस क्षेत्र को चयन कीजिए। जबरन इस क्षेत्र में नहीं आना है, ठीक है। इसे दिमाग में पूरी तरीके से गांठ की तरह बांध लीजिए। जबरन आएंगे, यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे और फिर रिजल्ट में निराशा हाथ लगेगी। समय आपके लिए बहुत कीमती है, जितना जल्द हो सके अपना करियर बना लीजिए, है ना। अपने देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।